औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ईडीएम्स के हवाले से है। 2018 का पेपर है ये, ग्रुप 2। तो कोशिश आपने ये करनी है, अगर आपको ईडीएम्स के मतलब नहीं आते तो वो कौन से 5 ईडीएम ऐसे हैं जो आपको मतलब के बगैर भी मतलब देते हैं और जिनका आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। तो कम से कम पेपर में 3-4 ईडीएम ऐसे होते हैं जो अपने अंदर मतलब छुपाए रखते हैं। वो मतलब आपको अंदर का क्लियर होता है तो फिर सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको 5 आते हैं तो ज़बरदस्त। अगर आपको 3 भी ईडीएम आते हैं तो 2 ईडीएम आपने मेरे मल्टी की भी मैं प्रैक्टिस करवा लूँगा, वो 2 ईडीएम मल्टी डाल लें तो पूरे 5 ईडीएम बनेंगे। ईडीएम में भी नंबर नहीं कम होगा कोई भी। 10 नंबर ये पूरे होंगे। कुरेक्शन के भी इंशाल्लाह किसी भी तरह 10 नंबर से कम नहीं आएंगे पूरे। 20 नंबर अगर आपके ये होते हैं तो आपका जो मल्टी क्वेश्चन है नावल का, उसने आना ही आना है, वो कर लें। तो लेटर जो है उसने आना ही आना है। तो पासिंग मार्क्स तो आपको आराम से 2 दिन में भी तैयार हो जाते हैं। मगर आपने कोशिश करनी है कम से कम 50-60 को टच करना है, 70 तक भी टच कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो देखते जाए, जैसे जैसे हम आपको पेपर की तैयारी के लिए एडवाइस करें आपने उसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो देखते हैं जी। सबसे पहले अब देखिए एट अ स्टेज, पहले तो मीनिंग वाले मैं बताता हूँ, साथ साथ जो मतलब है मतलब हो जाए तो फिर इजीली बन जाते हैं। तो पेपर में तो बात कर नहीं आते, तो फिर वो मैं दूसरे जो तरीके बता रहा हूँ फिर उसको फॉलो करना है। एट अ स्टेज कहते हैं लगातार, मुसलसल। अहमद वर्क्स, आगे फिर एट अ स्टेज, अहमद लगातार काम करता है। और वहां पर जो एड चलेगा तो एड का ए छोटा हो जाएगा। फॉल फ्लैट, तो जो हासिल करने में नाकाम होना। हिज रिक्वेस्ट फेल फ्लैट, उसकी इल्तिजा तो जो हासिल करने में नाकाम रही, यानी कि बेअसर रही। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये ईडीएम है, तस्लीम करना। नदीम मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक, ये यहां पर ये सारा ईडीएम आ गया। फिर ये और नदीम ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया, ये सारा ईडीएम आ गया। पास नेफर में किया ही मेड लगाकर, नदीम मेड, उसके बाद ऑफ के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा लिया हिज मिस्टेक। तो कीप ऑफ, अब ये जो ईडीएम है ये अपने अंदर मतलब छुपाए बैठा है। कीप रखना, ऑफ होता है बिल्कुल दूर। और डबल ऑफ का मतलब कट जाना, मतलब दूर रखना। अब यहां पर बुरे लोगों को दूर रखो, ये यूज ऑफ वर्ब है। यूज ऑफ वर्ब होता है, अगर उर्दू में कोई भी फिक्र जो वाव पे ख़त्म हो तो वो यूज ऑफ वर्ब होता है। उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब यहाँ आओ, वहाँ जाओ, मेरे साथ अंग्रेजी बोलो, सुबह सवेरे उठा करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। तो इसका फार्मूला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा वर्ब का काम कर रहा है। कीप ऑफ, कीप ऑफ दूर रखो। किसको दूर रखो? आपने ऑब्जेक्ट लगाना, बैड पीपल, बुरे लोगों को दूर रखो। कीप ऑफ बैड थिंग्स, बुरी चीजों को दूर रखो। ये आपका जुमला मुकम्मल हो गया। पेपर में वो एग्जामिनर कभी भी नहीं कहेगा आपको कि उर्दू भी लिखें, ये ध्यान में रख लें। आपने सिर्फ ईडीएम लिखना है और सेंटेंस बनाना है, उर्दू की जरूरत नहीं होती वहां पर। ये तो हम आपकी सहूलत के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए गो, ये भी अपने अंदर मतलब रख रहा है। गो जाना, इनटू किस चीज के अंदर जाना। अब देखिए हु इज गोइंग इनटू दिस केस, हु इज गोइंग इनटू दिस केस। अब कौन इस केस के अंदर जा रहा है, यानी इस केस की तफ्तीश कौन कर रहा है। सन एंड सब्सटेंस, ये अपने अंदर मतलब नहीं रखता, बहरहाल निचोड़ना। व्हाट इज सन एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का निचोड़ क्या है, इसका मतलब निचोड़। इन कोल्ड ब्लड, बेदर्दी से, दिस मैन वाज किल्ड
इस आदमी को कत्ल कर दिया गया, पास नाम का पैसे बस बेदर्दी से, एंड पे आपने ईडीएम लगा दिया, इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट देखें, टर्न टेबल्स। टर्न टेबल, टेबल को उल्टा देना, नेगेटिव साइन दे रहा है ये अपने अंदर मतलब रख रहा है। अब देखिए, ही टर्न द टेबल या हु इज टर्निंग द टेबल, दे आर टर्निंग द टेबल्स। ठीक हो गया, ये भी इजी वर्ड है, सब्जेक्ट लगाया तो बस आपने वो आगे ईडीएम लगा दिया, फिक्रा बन गया। ही टर्न द टेबल, उसने टेबल्स को उल्टा दिया, बस आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। बिलो स्टॉकिंग, ये भी मतलब मोस्टली इस्तेमाल में होने वाला ईडीएम है। बिलो स्टॉकिंग, अदबी ज़ौक़ रखने वाली औरत। अब कोई भी औरत परवीन शाकर कर लें या कोई और नाम देना चाहें दे दें, तो परवीन शाकर वाज अ बिलो स्टॉकिंग, पास का सिंपल सेंटेंस है। परवीन शाकर एक अदबी ज़ौक़ रखने वाली औरत थी। नेक्स्ट देखें, आखिरी, थ्रू थिक एंड थिन। ये 9th-10th में जो स्टोरी चल रही होते हैं उसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईडीएम है। तो वी शुड हेल्प अवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करनी चाहिए हर हाल में। थ्रू थिक एंड थिन, डॉक्टर को हर हाल में इस मरीज का ऑपरेशन करना चाहिए। द डॉक्टर शुड ऑपरेट अपॉन दिस पेशेंट थ्रू थिक एंड थिन। आपको हर हाल में इम्तहान पास करना चाहिए। यू शुड पास द एग्जामिनेशन थ्रू थिक एंड थिन। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें ईडीएम आपको मतलब मुश्किल नहीं लगे होंगे। तो इंशाल्लाह जैसे से मज़ीद प्रैक्टिस में आते जाएंगे ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। जब आपके ईडीएम और करेक्शन पूरे नंबर दे देते हैं आपको, तो समझ लें आपके 60-70% नंबर आपके लिए लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह।